नमस्कार दोस्तों, हर महीने मैं आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में बताता हूँ। तो इस महीने भी मैं आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में बताऊँगा। लेकिन इस महीने कुछ डिफरेंट हुआ है, जो आगे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 4433 4,433 यूनिट बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। ग्रैंड विटारा को जब से लॉन्च किया गया है तब से ये टॉप 25 की लिस्ट में आती ही आती है। 24th पोजीशन पर आई है टाटा की एल्ट्रोस, जिसकी 5084 5,084 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में एल्ट्रोस की 3025 3,025 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एल्ट्रोस की 68% सेल्स ज़्यादा हुई है। काफ़ी टाइम से एल्ट्रोस टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो गई थी, लेकिन अभी 2 बार से ये टॉप 25 की लिस्ट में आ रही है। 23rd पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 5087 5,087 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में इग्निस की 1499 1,499 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 239% सेल्स ज़्यादा हुई है। 22nd पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 5097 5,097 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में टियागो की 4,998 4,998 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टियागो की 2% सेल्स ज़्यादा हुई है। फिलहाल इंडिया में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ही है, जिसे लॉन्च करने के बाद इसकी सेल्स और भी बढ़ जाएगी। 21st पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 5,701 5,701 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में XUV 700 की 3,207 3,260 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 700 की 78% सेल्स ज़्यादा हुई है। 20th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 5,903 5,903 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में XUV 300 की 4,005 4,005 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 47% सेल्स ज़्यादा हुई है। XUV 300 को भी इलेक्ट्रिक अवतार में हाल ही में लॉन्च किया गया है। 19 पोजीशन पर आई है किया की कैरेंस, जिसकी 6,360 6,360 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 18 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो, जिसकी 6,455 6,455 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में स्कॉर्पियो की 3,370 3,370 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्कॉर्पियो की 92% सेल्स ज़्यादा हुई है। स्कॉर्पियो की इस सेल्स में स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की सेल्स शामिल है। 17 पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 7,183 7,183 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में इको की 9,571 9,571 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 25% सेल्स कम हुई है। मारुति की इको हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आती ही थी, लेकिन इस महीने ये लुढ़क कर 17 पोजीशन पर आ गई है। 16 पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 7,236 7,236 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में i20 की 4,391 4,391 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 65% सेल्स ज़्यादा हुई है। 15 पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 7,834 7,834 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में सोनेट की 4,719 4,719 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 66% सेल्स ज़्यादा हुई है। दोस्तों, अगर आप हर महीने ऐसे ही टॉप सेलिंग और लीस्ट सेलिंग कार्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी 7,961 7,961 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में।
पिछले साल नवंबर 2021 में ग्रैंड आई-10 नियोस की 5466 5466 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आई-10 नियोस की 46% सेल्स ज़्यादा हुई है। 13 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7984 7984 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में बोलेरो की 5442 5442 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 47% सेल्स ज़्यादा हुई है। 12 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 9284 9284 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में सेल्टोस की 8859 8859 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 5% सेल्स ज़्यादा हुई है। 11 पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,738 10,738 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में वेन्यू की 7,932 7,932 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 35% सेल्स ज़्यादा हुई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रेजा, जिसकी 11,324 11,324 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में ब्रेजा की 10,760 10,760 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 5% सेल्स ज़्यादा हुई है। 9th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 12,131 12,131 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में पंच की 6,110 6,110 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले पंच की 99% सेल्स ज़्यादा हुई है। 8th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 13,321 13,321 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में क्रेटा की 10,300 10,300 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 29% सेल्स ज़्यादा हुई है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 13,818 13,818 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में अर्टिगा की 8,752 8,752 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 58% सेल्स ज़्यादा हुई है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 14,456 14,456 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में डिजायर की 8,196 8,196 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 76% सेल्स ज़्यादा हुई है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 14,720 14,720 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में वैगनआर की 16,853 16,853 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनआर की 13% सेल्स कम हुई है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 15,153 15,153 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में स्विफ्ट की 14,568 14,568 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 4% सेल्स ज़्यादा हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 15,663 15,663 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में ऑल्टो की 13,812 13,812 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 13% सेल्स ज़्यादा हुई है। 2nd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 15,871 15,871 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में नेक्सॉन की 9,831 9,831 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 61% सेल्स ज़्यादा हुई है। टाटा की नेक्सॉन ही एकमात्र ऐसी कार है जो टॉप 5 की लिस्ट में मारुति सुजुकी की कार्स के बीच अपनी जगह बना पाई है। 1st पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 20,945 20,945 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर 2022 में। पिछले साल नवंबर 2021 में बलेनो की 9,931 9,931 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 111% सेल्स ज़्यादा हुई है। दोस्तों, ये थी नवंबर 2022 में बिकने वाली टॉप 25 कार्स।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।